आज का टॉपिक है मंगोलिज्म। इसको हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं क्योंकि ये जॉन लैंगडॉन डाउन ने इसका डिस्कवरी किया था 18th सेंचुरी में। It was caused by inheritance of an extra chromosome 21, trisomy 21 or non-disjunction of 21st chromosome। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जिस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23 तक क्रोमोजोम होता है, तो उसमें जो 21 क्रोमोजोम जो होता है, ये 21 क्रोमोजोम डिवाइड तो होता है, लेकिन डिवाइड होने के बाद दोनों जो सेपरेट होता है, अलग होता है, वो अलग नहीं हो पाता। उसी को नॉन डिसजंक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से एक तरफ तो एक कम हो गया, दूसरी तरफ एक ज्यादा हो गया। तो जो ज्यादा कंडीशन में आ गया उसी को ट्राइसोमी कहते हैं। जैसे मान लिया कि ये 2 क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम डिवाइड होने के बाद बनाएगा 4 क्रोमोसोम। तो 2 नहीं 3 लेते हैं, तो 4 क्रोमोसोम ये डिवाइड होने के बाद 6 बनाएगा। तो 6 में से जैसे इस पेयर का एक इस पोल पर आएगा, एक इस पोल पर आएगा, फिर इस पेयर का एक इस पोल पर आएगा, एक इस पोल पर आएगा। लेकिन ये दोनों पेयर जो है, ये दोनों डिवाइड तो हुआ, लेकिन डिवाइड होने के बाद आपस में अलग नहीं हुआ। यहाँ जो अलग हुआ, ये यहाँ ये यहाँ, इसको कहेंगे डिसजंक्शन। लेकिन ये दोनों अलग नहीं हुआ, तो ये किसी एक पोल की तरफ चला जाएगा। जब एक पोल की तरफ जाएगा तो यहां पर हो गया 2n+1, यहां हो गया 2n-1। तो ये जो 2n+1 है, इसी को ट्राइसोमिक कंडीशन कहते हैं। यही है मेन कॉज मंगोलिज्म का और डाउन सिंड्रोम का। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं इसको कि यहां पर ये पॉइंट, ये रीजन है, इसी पर क्वेश्चन बनेगा कि जो 21st क्रोमोसोम होता है, तो मान लिया कि यहां पर मैंने 3 क्रोमोसोम लिया एक ऑर्गेनिज्म में, तो ये 3 क्रोमोसोम डिवाइड होगा। जैसे ये डिवाइड होकर के ये बनाया, दूसरा वाला ये बनाया, तीसरा वाला ये बनाया। अब क्या होगा, हर डिवीजन के बाद आपस में ये डिसजंक्शन होगा, यानी अलग होगा। जब अलग होगा तो एक यहां गया, एक इस पोल पर गया, फिर इस वाले का एक यहां गया, एक इस पोल पर गया। लेकिन ये जो डिवाइड हुआ, ये किसी वजह से ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस ये सेपरेट नहीं हो सका, अलग नहीं हो सका। उसी को कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। अब ये किसी एक पोल की तरफ चला जाएगा दोनों। तो जब एक पोल की तरफ जाएगा तो 2n तो यहां पर है ही, उसमें से एक बढ़ गया, इसमें से एक घट गया। तो ये जो बढ़ गया एक, इसी को ट्राइसोमिक कंडीशन कहते हैं। एंड दिस इज द रीजन ऑफ मंगोलिज्म। यही मंगोलिज्म का कॉज है, डाउन सिंड्रोम का कॉज है। और वो कौन सा क्रोमोसोम है? 21st। तो 21st डिवाइड होकर के 2 हुआ, एक इस पोल पर जाना चाहिए था, एक उस पोल पर जाना चाहिए था। तो एक तो गया, लेकिन वो दूसरा वाला भी एक ही पोल पर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पोल पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया। ये कॉज ये जीरोम लेजुनी ने 1959 में निकाला था, ये जो कॉज था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इट इज नाइदर ए डोमिनेंट नॉर ए रेसेसिव ट्रेट बिकॉज इट इज जस्ट एन एरर in the translation process of chromosome 21 and autosomal disorder। ये एक एक लाइन का क्वेश्चन इस पर बनेगा। एक ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, 21 क्रोमोसोम की वजह से होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पार्ट टूट करके किसी और के साथ अटैच हो जाता है, जो आगे हम एक्सप्लेन किए हैं। जेनेटिक्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, APP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ऐप कहते हैं। आजकल दुनिया भर में ऐप का कहानी फैली हुई है, आयुषी ऐप, फलना ऐप, चिलना ऐप, लेकिन ये हमारा जिंदगी का ऐप है, जीवन ऐप। ये A फॉर एमाइलोइड, P फॉर प्रिकर्सर, P फॉर प्रोटीन जीन। ये एमाइलोइड प्रिकर्सर प्रोटीन जीन लोकेटेड ऑन 21st क्रोमोसोम।
ये ऐप जो है यहाँ मोबाइल ऐप नहीं है, ये एक जीन है। इसका फुल फॉर्म है एमाइलोइड प्रीकर्सर प्रोटीन जीन। साइंटिस्ट का ये कहना है कि दिस जीन इज प्रेजेंट ऑन 21st क्रोमोसोम एंड दिस इज द प्रोबेबल कॉज, यानी यही संभवतः डाउन सिंड्रोम का कॉज है। म्यूटेशन इन ऐप रिजल्ट्स इन अल्जाइमर्स डिजीज, यानी अगर इस ऐप जीन में म्यूटेशन होगा तो वो बाद में अल्जाइमर्स डिजीज देगा, जो आपको पीछे पढ़ा चुके हैं हम। एक्सिस ऐप कॉज एपोप्टोसिस ऑफ सेल्स, यानी जब ऐप जीन ज्यादा हो जाता है तो सेल का डेथ होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो वो सेल बाकी सेल के माइटोसिस में रुकावट बनता है, इसलिए उसको वो मार करके रास्ता साफ करता है। दिस इज नॉट बैड, ये गलत नहीं है, ये सही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो 3 तरह का क्या कहते हैं मंगोलिज्म होता है। 92-94% ट्राइसोमी ऑफ 21, यानी सबसे ज्यादा ट्राइसोमिक 21st क्रोमोसोम की वजह से होता है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, जो मैंने आपको बताया। और दूसरा जो है 2.2 to 4% मोजेसिज्म, यानी ड्यू टू एरर इन सेल डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद जो कोशिका विभाजन होता है उसमें कमी बेसी होने की वजह से ये बीमारी होती है। एंड थर्ड 3 to 4% ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम 21। ट्रांसलोकेशन का मतलब एक पोर्शन टूट गया, किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ जाके जुड़ गया, तो इस वजह से भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको याद करें। ब्रेकिंग एंड अटैचिंग टू अदर क्रोमोसोम 14 ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वही वाली बात हुई कि 21st क्रोमोसोम का छोटा सा टुकड़ा टूट करके किसी और क्रोमोसोम में जाकर के अटैच हो जाएगा। ये इस तरह का जो मंगोलिज्म होता है ये 3 to 4% होता है। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स, फ्लैट फेशियल फीचर्स, यानी चेहरा जो है चौड़ा चपटा होगा। स्मॉल हेड एंड ईयर्स, छोटा होगा, कान छोटा होगा। शॉर्ट नेक, गर्दन छोटा होगा। बल्जिंग टंग, यानी जुबान बाहर निकला हुआ रहेगा। पुअर मसल टोन और ब्लंट लिप्स, होंठ मोटा होगा। आईज दैट स्टैंड अपवर्ड, आंख जो है ऊपर की तरफ स्लैंट अपवर्ड, ऊपर की तरफ झुक ऐसे होगा। इम्पल्सिव बिहेवियर, पुअर जजमेंट, यानी किसी चीज को जज नहीं कर सकेगा। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, यानी किसी भी चीज पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा सकता। स्लो लर्निंग कैपेबिलिटीज, या सीखने की कैपेबिलिटी यानी क्षमता जो है वो बहुत स्लो होगा। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, आमतौर से हार्ट की परेशानी होगी। हियरिंग लॉस, सुनने की लॉस, सुनना कम हो जाएगा। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी यूजुअली पेट खराब रहेगा, कब्ज रहेगा। ओबेसिटी, मोटा हो जाएगा। इडियट होगा, बेवकूफ़ होगा। माउथ जनरली ओपन, मुंह हमेशा ज़्यादातर खुला रहेगा। ये सब एक ख़ास किस्म का सिम्टम्स है और ये CSIR के लिए, MSc के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, नीट के लिए कुछ खास पॉइंट इसमें है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और I hope that it will be liked by you, shared by you and subscribed by you. Thank you.